धीर जी का सवाल है एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में। डी-मार्ट 40 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 4097 का इनका भाव है और नजरिया इनका लंबी अवधि का है। तो इनके लिए क्या बेहतर रहेगा एवेन्यू सुपरमार्ट में? हाल में किस तरह के डेवलपमेंट्स हैं, क्या आप देख रहे हैं? इसमें भी थोड़ा ऐसा ही हो गया है कि ये क्वार्टर का बिजनेस अपडेट अच्छा नहीं था और पिछले क्वार्टर का बिजनेस अपडेट बहुत अच्छा था। तो ये जो लंपी नंबर्स हैं अपडेट के, ये लेकिन इस बार तो कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। सेल्स और प्रॉफिट दोनों अच्छे तरीके से बढ़े हैं। प्रॉफिट बिजनेस अगर अब वाई वाई देखेंगे तो शायद स्टैग्नेंट है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है और सेल्स तो खैर दोनों लिहाज से बेहतर हुआ है। जी, तो मुझे नहीं लगी ये 15% का सेल्स ग्रोथ जस्ट फ्लैटिश सेल्स ग्रोथ ही है ना राजीव जी? फॉर द वैल्यूएशन जो इसके पास चल रहा है डी मार्ट का, एवेन्यू सुपर मार्ट का, और 16,000 पे 773 करीब करीब 16,000 पे 724, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बढ़िया तो नहीं है। मार्जिन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, विच स्पीक्स अबाउट प्राइसिंग इनके फेवर में जा रहा है, बट वैसा ग्रोथ बहुत मैजिकल नहीं है मेरे हिसाब से, जो आपको 100 का पी सस्टेन कर पाए। तो इस क्वार्टर का ग्रोथ और होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। तब जाके वैल्यूएशन वाला जो चक्कर था वो नहीं होता। मुझे डीमार्ट का क्या लगता है पता है? ये बहुत लंबे समय के लिए वेल्थ नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि इसमें प्राइस इतना ज़्यादा ये अपने ग्रोथ को प्राइस कर चुका है, और 15-20% का ग्रोथ मेरे हिसाब से तो कोई सैटिस्फैक्टरी नहीं। जवाब मेरा यही है कि कोई नेगेटिव नहीं, सेक्टर ऐसा है रिटेल कि इसमें नेगेटिव तो आप नहीं हो सकते, बिकॉज़ कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर है, ओके। और डीमार्ट के फुटफॉल्स अच्छे रहते हैं, सेल्स में कोई इश्यू होगा नहीं। तो डी-ग्रोथ तो नहीं होगा, ये तय बात है, लेकिन क्या इतना ग्रोथ होगा कि आपके 100 टाइम के वैल्यूएशन को जस्टिफ़ाई कर सके? अगर किसी को एग्ज़ाम्पल लेना है तो ट्रेंट का एग्ज़ाम्पल लेके देख लीजिए, कि 100 के ऊपर का प्राइस अर्निंग मल्टीपल, लेकिन जैसे ही ग्रोथ मॉडरेट हो रहा है, उनकी क्या पिटाई हो रही है। ऐसा नहीं है ग्रो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्टोर्स ओपन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनके स्टोर्स एसेट लाइट जो ओपन हो रहे हैं वो रिटर्न नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगेन एक इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, या जो कंपनी के ओनरशिप में पार्टिसिपेट करता है, उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी एक बात है, और स्टॉक का ऑलरेडी प्राइस करना उस प्रॉफिटेबिलिटी या अगले 3 साल की प्रॉफिटेबिलिटी दूसरी बात है। तो यहाँ पे प्राइसिंग जो है 2-3 साल का ऑलरेडी हो जा रहा है ग्रोथ का। तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ये हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है ये आपका अंडर परफॉर्मर रहे फॉर लॉन्ग टाइम। यही आपका जो है 4,000 का चीज़ अगर 3,000 या 2,500 का हो जाए, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं कह रहा हूँ, अल्टीमेट वैल्यू हो जाएगी स्टॉक में। 2,500 का अगर ये रिट्रेस कर लेता है कभी, तो अल्टीमेट वैल्यू हो जाएगी, और उसके बाद से कोई डाउनसाइड रहेगा नहीं, वो तो बिज़नेस ग्रोथ जो ये दे रहा है। तो वैल्यूएशन ही इसका की प्रॉब्लम मुझे तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स का लगता है। जी। क्या थोड़ा अगर लंबे टाइम फ्रेम में इसको हम देखें, तो ये कुछ वैसे ही गति को प्राप्त हो चुका है जिस तरह का हमें एचडीएफसी में कुछ समय पहले दिख रहा था या कोटक में दिख रहा था, कि आप एक हाँ, बहुत हाँ, बड़े रेंज बिल्कुल। के अंदर हैं और उससे कहीं ऊपर-नीचे जाना नहीं है। लेकिन एचडीएफसी और कोटक में वैल्यूएशन का इतना ज़्यादा इश्यू नहीं था ना। इसमें बहुत ज़्यादा है। देखिए, एचडीएफसी बैंक में क्या था, 4.5 टाइम का प्राइस टू बुक करेक्ट होते-होते, एंड दैट टू उसमें बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आ रहे थे। डीमर्जर हो गया, डीमर्जर के बाद आपका ग्रोथ स्टैग्नेट हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो चलिए 4.5 का प्राइस टू बुक आपका 2.5 हो गया। टाइम के साथ-साथ, क्योंकि हर साल वो नेटवर्क तो ऐड ही कर रहा था। नहीं ऐड किया ऐसा तो है नहीं। कोटक में भी वही हुआ, हाई वैल्यूएशन के कारण से। वो तो 6-6 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था, उसके बाद पता चला कि अभी तो 3 टाइम भी कोई देने को रेडी नहीं है। तो वो जी। मॉडरेशन में आपका लंबे समय तक सॉरी, हाँ, कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हुआ। बट एक बारी वो बॉटम आउट हो गया, 2.5 टाइम 3 टाइम की तरफ, तो वो बॉटम है। लेकिन क्या 100 जी। टाइम का प्राइस अर्निंग डीमार्ट का बॉटम हो सकता है? वो क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जा सकता। हाँ, 50 टाइम पे हो सकता है क्या?
60 टाइम पे हो सकता है क्या? मे बी यस, बिकॉज़ सेक्टर ऐसा है कि इसमें ये लोग और भी स्टोर्स ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेट्स में जा सकते हैं, उससे इनको ट्रिगर मिल सकता है। तो ग्रोथ लीवर्स हैं। वैल्यूएशन अगर 50-60 टाइम पे होता तो शायद इतना इश्यू मुझे तो नहीं होता, लेकिन जी। 100 टाइम पे है तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्राइस कर रहा है। अच्छा, आपने भले ही फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कहा कि 2,500 पे मिले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इस चार्ट को देख के आपको लगता है कि बाजार इसको कभी 2,500 पे लाएगा, या ये 3300 के आसपास जो बार बार इसके बॉटम बन रहे हैं, क्या यही वो लेवल है जहां पर आप कहेंगे कि ठीक है वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन इन लेवल्स पे एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए इसमें? अच्छा, 2500 पे जाएगा कि नहीं? खैर वो तो खैर एक अलग ही डिस्कशन है। आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर है ना, आप इसको फुल रिट्रेस करा दीजिए। जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से आप रिट्रेस करा दीजिए। चलिए, इसके लिए तो फिर हमें थोड़ा सा मंथली चार्ट पे जाना पड़ेगा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जहां से इस शेयर की कहानी शुरू हुई है, जहां से इसकी लिस्टिंग हुई है, हम वहीं से सीधा सीधा रिट्रेसमेंट ले लें। अब ये जो लेवल्स हैं 3300 वाले, 3200-3300 के आसपास वाले, ये आपका 50% रिट्रेसमेंट है। और आप 2,500 की बात जो कह रहे हैं वो 61.8% रिट्रेसमेंट है। तो जाहिर तौर पे जो आपका एक झुकाव रहेगा वो 61.8% की तरफ ज़्यादा रहेगा। हाँ, तो देखिए ये स्टॉक में आप वहाँ पे कैलकुलेशन भी लगाइए। अभी कितने का है? 4000 का है ना? ओके। और मैं कह रहा हूँ कि रफ़ली 60 टाइम के आस-पास अगर ये आ जाता है, तो आप समझें कि इसमें वैल्यू इमर्ज हो जाएगा। तो आप 60 टाइम पे आने के लिए मतलब कितना 40% करेक्शन, तो जी, 40% 4000 माइनस 40%, ये आपका 2400 हो गया। ओके। अब इसमें मान लीजिए कि ये 15% के रेट पे ग्रो भी करता है, ठीक है? तो आप इसमें एक मार्कअप दे दीजिए करीब-करीब 10% का, तो प्लस 10%, तो रफ़ली 2700, और अगर 15% का भी देते हैं 2800। तो ये जी, स्टॉक का जो वैल्यू देखा जाए और रिट्रेसमेंट मैच किया जाए, तो ये 3000 के पहले मुझे लगता नहीं है कि 3000, हाँ, तो 3500 के नीचे इसका एक्यूमुलेशन लेवल सेफ रहेगा, और 2500 पे जाके इसमें वैल्यू ऐसी रहेगी कि फिर ये कॉम्पेलिंग बाय होगा, जहाँ पे जाके कि बाज़ार में हाहाकार मचेगा कि 2500 पे बेयरिश हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को मैच करेंगे ना, तो आपको 3000 के नीचे इसमें वैल्यू इमर्ज होनी ही होनी है। तो 3000 का 3200 भी रह सकता है, 3000 का 2800 भी हो सकता है, और 2500 2700 पे ये स्क्रीमिंग बाई हो सकता है, बिकॉज़ आप 2400 में अगर 10-15% का मार्कअप दे दीजिए, कि वो तो ईपीएस एक्रू होगा ही, तो 2700-800 वैसे भी इसके नंबर बनते हैं, और 2700-800 आपका रिट्रेसमेंट भी बन जाएगा। जी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो इसका ऑल टाइम हाई बना था 5900 के आसपास, ये अक्टूबर 2021 की बात है। अ, देखिए नहीं, अंदाजा लगाइए कि उसमें इसकी पी मल्टीपल कितनी रही होगी? ये तो फ्रेंज़ी था ना, फ्रेंज़ी में तो कुछ भी पी मल्टीपल जाता है उस लिस्टिंग समय के तीन बाद 3। 300 के ऊपर मल्टीपल था इसका। हाँ, वहां से इसने अपने आप को करेक्ट किया। 3 साल से ये एक बड़े रेंज के अंदर है, और इस 3 साल में सिर्फ टाइम बिता करके इसने अपने मल्टीपल को 300 से घटा करके 100 के रेंज में लाने का काम किया है। और पिछले आप 2-3 साल को देख लीजिए कि मतलब 80 के नीचे इसका मल्टीपल सस्टेन नहीं कर रहा है। मतलब ये है कि बाजार इसको, आप जो चाहते हैं 50-60 का मल्टीपल मिल जाए, वहां तक बाजार इसको ले जाने के लिए तैयार नहीं दिखता है अभी। तो अगर हम उस इंतजार में बैठे रह गए तो हो सकता है हम इसमें खरीद ही ना पाए, या जो सेठी ये सुधीर जी हैं, इन्होंने खरीद रखा है, ये कहीं घबरा करके निकल गए कि अच्छा जब 2,500 मिलेगा तभी वापस री एंट्री करेंगे, अभी भाग लो इससे, तो कभी हाथ में ही नहीं आएगा। देखिए 60 का मल्टीपल तो मिलना चाहिए। अब वो टाइम करेक्शन से मिलेगा कि प्राइस करेक्शन से, ये दोनों आंसर हो सकता है ना, बिकॉज़ आपने स्वयं ही बता दिया कि 300 के प्राइस मल्टीपल से ये 100 आ चुका है।
अपने आप आया है ईपीएस अक्रू करके, तो 100 का 60 क्यों नहीं होगा ईपीएस अक्रू करके? हो जाएगा। तो या तो ये 1 साल और यहीं कंसोलिडेट करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला कि ये वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा इस वैल्यूएशन पे। तो 60 जी, का मल्टीपल इसको समडे मिलना ही है। ट्रेंट में किसी को विश्वास नहीं था ना कि ये मल्टीपल मिलेगा। तो ग्रोथ तो मॉडरेट होना ही है, बेस बढ़ेगा तो ग्रोथ मॉडरेट होगा, और वैल्यूएशन जो है एक्चुअली ग्रोथ का रिफ्लेक्शन है। तो हाई वैल्यूएशन मतलब हाई ग्रोथ आप देख रहे हैं, तब मिल रहा है। तो ग्रोथ मॉडरेट होगा, वैल्यूएशन भी मॉडरेट होगा, प्राइस टर्म में और टाइम टर्म में। दिस इज द मैटर। तो हो जी, सकता है कि ये आपका एक समय के बाद 3200 वाला बेस लॉन्ग टर्म का और हमेशा का परमानेंट बेस बन जाए, बट फॉर दैट मैटर इसको 1 साल और नहीं चलना चाहिए। जी। तो फिर इसमें हम छोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हम एक वही ट्रेडिंग बेट वाले नज़रिए से इसको क्यों ना देखें, जैसा कभी हम लोग कोटक में चर्चा करते थे कि भई जब कभी ये 3500 के आस-पास आए, वहाँ पर आप अपना एक्सपोज़र लीजिए। जब कभी ये 5000 के पास जाता हुआ दिखे, निकल लीजिए, 40% के आस-पास का प्रॉफ़िट मिल जाएगा आपको इतने में ही। अगर आप बिना किसी बड़ी चाल के आप इसी रेंज को खेलते रहें, आपके पैसे बनते रहेंगे। नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन इसमें समय और पेशेंस चाहिए। तो और ये भी है कि अब आप देखिए, ये है अभी हम चल रहे हैं जुलाई 25, और ये इनका कार्यक्रम चल रहा है ऑलमोस्ट जुलाई 21 से 22, 23, 24, 25। 5 साल का कंसोलिडेशन जो है ना, ठीक है, मैं 5 साल इसलिए कह रहा हूँ, टॉप से नहीं कह रहा। जिस लेवल जी, पे इसका बॉटम बना है, तो वहाँ से वेल्थ क्रिएट नहीं किया है ना। तो ऑलमोस्ट ये 5 साल से वेल्थ कुछ खास क्रिएट नहीं किया है। तो 5 साल का कंसोलिडेशन काफ़ी होता है, 1, 3, 5 इस तरह से अगर देखा जाए साइकिल में तो। तो अगले साइकिल में इनका भी भाग्योदय हो सकता है, लेकिन अभी तो वैल्यूएशन चैलेंज है इनके लिए। जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर सुधीर जी आपको थोड़ा-सा प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत हो सकती है। इसमें आप वो 5 साल लेकर के बैठे रहने वाले नज़रिए से अगर आप पैसा लगाकर रखेंगे तो शायद आपको बहुत जल्दी पैसा ना बने और एक लंबा समय आपके लिए फ्रस्ट्रेट करने वाला भी रहे। लेकिन सारी चीज़ें आपके सामने हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। मुख्य चिंता वैल्यूएशन की है। उस वैल्यूएशन की चिंता को कैसे ये शेयर एड्रेस करेगा, 2 तरीके हैं, भाव घटा कर के तुरंत या फिर समय बिता करके, जिससे अपने आप ईपीएस जुड़ता जाए और भाव स्टैग्नेंट रहे तो मल्टीपल कम होते जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को सुन करके, देख समझ करके आप अपनी रणनीति बनाइए। शायद अगर आप इसमें ज़्यादा प्रोएक्टिव रहेंगे, लेकर के सो जाने के बदले, तो आपके लिए इसमें बेहतर मौके बनेंगे। एक वेल डिफाइंड आपके सामने रेंज दिख रही है, उस रेंज के बीच में आप किस तरह से काम करें, वो उस बारे में सोचिए।